नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हॉस्टल्स एक हफ्ते के लिए बंद, तलबा परेशान। हॉस्टल सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात की बुनियाद पर खाली कराए गए। सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा हॉस्टल इंतजामिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल 7, 8 और 12 में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। तालिब इल्मों के शनाख्ती कवायद की चेकिंग। हॉस्टल्स को खाली नहीं करवाया जा रहा, कायम मुकाम वाइस चांसलर। शहर में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का मंसूबा एक बार फिर तैयार। जफर अली रोड, गुलबर्ग और रिंग रोड को लाहौर मोटरवे M2 से मिलाया जाएगा। लॉर्ड मेयर को मंसूबे पर ब्रीफिंग। लाहौर किला की ताज़ीन और आराइश का ख्वाब पूरा होता दिखाई देने लगा। खूबसूरती बहाल करने के मंसूबे का PC1 मंजूर। 96 करोड़ रुपए लागत आएगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों का कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल लिया। सगिया पुल और ट्रोकर न्याज बेग पर रेंजर्स और पुलिस की चेकिंग। हाई कोर्ट बार के इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। इंतखाबात पर रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। रेंजर्स लाहौर हाई कोर्ट के बार फराइज अंजाम देगी। गार्डन टाउन के निजी मेंटल अस्पताल से खातून गायब। 18 फरवरी को दाखिल कराया गया। 19 फरवरी को इंतजामिया ने शौहर को लापता होने की खबर दे दी। फायजा शाहिद बुर्का पहनकर फरार हो गई। सरबराह इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का मौक़िफ़। MD वासा कौन होगा? अफसरान ने लॉबिंग शुरू कर दी। आफ्ताब अहमद इंक्वायरियों के बायस MD वासा की दौड़ से बाहर। साबिक MD वासा डॉक्टर जावेद इकबाल को दोबारा सीट पर लगाए जाने का इम्कान। वासा में डीजल चोरी की मद में करोड़ों का घपला। महकमा एंटी करप्शन ने दातागंज टाउन के अफसरान को तलब कर लिया। डिफेंस में धमाका दहशतगर्दी नहीं, हादसा था। बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। धमाके से मुतल्लिक माहिरीन की राय में भी तजाद था। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉडल टाउन में मौज़िम पराचा मरहूम की रस्म कुल। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा, लियाकत बलोच समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ भी कराई। यंग डॉक्टर्स का सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी खोलने का ऐलान। इमरजेंसी सर्विस बहाल कर रहे हैं। OPD और इंडोर में हड़ताल खत्म करने का फैसला जनरल काउंसिल इजलास में किया जाएगा। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए हंगामी बुनियादों पर भर्तियां। 35 MOs को फौरी तौर पर एडहॉक पर भर्ती किया जाएगा। हेपेटाइटिस इंजेक्शन और जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों का मामला। FIA का ड्रैप हुकाम को तलब करने का फैसला। अद्वियात 400% जायद कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। इकबाल एवेन्यू सोसाइटी में अल-फतेह स्टोर को 3 रोज में कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर स्टोर सील किया जाएगा। LDA का अल-फतेह स्टोर इंतजामिया को नोटिस। लाहौर पुलिस के अंदाज निराले, कभी रस्सियों से बांधकर तो कभी रिक्शों में बिठाकर मुलजिमों की पेशी।
पुलिस खतरनाक मुलजिमों को किराए के रिक्शे में बिठाकर अदालत पेश करने लगी। चीनी कॉन्सुलेट के 4 रुकनी वफ्द की आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा से मुलाकात। होम सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीनी वफ्द ने आईजी को 10 4-टोन डबल कैबिन गाड़ियों की चाबियां दी। पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो बन चुकी, कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट प्रीति पटेल की वजीर आला शहबाज शरीफ से मुलाकात। हालिया दहशतगर्दी पर गहरे दुख का इजहार। मुलाकात के बाद मस्कत रवाना। सूबाई वजीर राना मशहूद और जिलाई हुक्काम ने रुखसत किया। टाउन हॉल में लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर जावेद की जेर सदारत इजलास। चेयरमैन के मसाइल सुने, मेयर की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। पंजाब फूड अथॉरिटी मुजरे सेहत दूध के फरोख्त खिलाफ इन एक्शन। 1170 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया। कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई। ईरान से स्मगल होने वाला लाखों रुपए मालियत का खुश्क दूध कब्जे में ले लिया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर एएसएफ की कार्रवाई। असलहा बरामद होने पर मुसाफिर सुहेल को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। कमर्शियल फीस नादहिंदगान का रिकॉर्ड अब 1 क्लिक पर। एलडीए रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल ने 900 फाइल्स की छानबीन का अमल मुकम्मल कर लिया। 15 करोड़ रुपए से जायद नादहिंदगान की फहरिस्त तैयार। जिला इंतजामिया की रायवन रोड पर कार्रवाई। 2 केनाल एराजी वागुजार। 15 दुकानें मिसमार। उधर एलजीए ने भी फिरोजपुर रोड काहना पर 8 दुकानें गिरा दी। एलजीए सिटी में भी ऑपरेशन। मुताद्दिद इमलाक मिसमार। पुलिस का लिटन रोड पर सर्च ऑपरेशन। शहरियों के कवायद चेक किए। उधर गुलबर्ग पुलिस की कार्रवाई। 2 डकैत गैंग समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा और नकदी बरामद। महकमा जंगली हयात की कार्रवाई। मुर्गाबियों का गैर कानूनी शिकार करने वाले 2 शिकारी गिरफ्तार। मुलजमान से 13 मुर्गाबियां बरामद। डिवीजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन इंतजामिया की नाअहली। इस्लामियात के पेपर में गलतियां छाप दी। तलबा को पर्चा घर ले जाने से मना कर दिया गया। पेपर बनाने वाले टीचर को शो कॉज नोटिस। हल्का NA 123 PP 143 में खातीन तंजीम साजी के हवाले से तकरीब। मुंतखब खातीन का नोटिफिकेशन जारी। MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MPA शहबाज चौधरी और डिप्टी मेयर बिलाल चौधरी की शिरकत। यूनियन काउंसिल 205 मक्का कॉलोनी में पीने का साफ पानी ख्वाब बन गया। नलकों से सीवरेज मिला, जंग आलूदा पानी निकलने लगा। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। ये नजर आ रहा ना पानी, उनको भी दिखा देना। तो चल देख लो चंगी तरह अखा खोल के। ये छोटियां ना तो निकलवा लो। बारी स्टूडियो में आतिशज़दगी। भारी मालियत का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रॉयल पाम में टॉरस मेंस ब्रांड की कलेक्शन मुतारिफ करा दी गई। शहरियों की कसीर तादाद ने मलबूसात के नए अंदाज को खूब सराहा।
कॉलेज में नर्सिंग सिंपोजियम, मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस की तालिबात ने मुकालमे पेश किए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन शालीमार टाउन का पहला कॉन्वोकेशन। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने 244 तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। और मॉडल टाउन में ग्रीन और अफगान क्रिकेट क्लब के दरमियान दोस्ताना मैच, ग्रीन क्रिकेट क्लब ने 32 रन से जीत लिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और आगाज में बात करेंगे सिक्योरिटी खदशात की। सिक्योरिटी खदशात के बायस नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 1 हफ्ते की छुट्टियां दे दी गईं, जबकि इंतजामिया ने पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स खाली कराना शुरू कर दिए। सिक्योरिटी खदशात, लाहौर में दरसगाहों की बंदिश का आगाज। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। तलबा के 2 और तालिबात का 1 हॉस्टल भी खाली करा लिया गया। इंतजामिया के अचानक फैसले से तलबा परेशान नजर आए। MCA के तर्जुमान के मुताबिक कॉलेज में तालीमी सिलसिले का आगाज 6 मार्च से होगा। सिक्योरिटी खदशात बरकरार रहे तो छुट्टियों में इजाफा किया जा सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पुलिस ने हॉस्टल में तलबा के शनाख्ती कवायद चेक किए। हॉल कौंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि हॉस्टल बंद या खुले रखने का फैसला इंतजामिया और पुलिस के दरमियान होगा। DIG डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हॉस्टल या तालीमी इदारे खाली कराने का नहीं कहा। लाहौर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ महफूज बनाने के लिए शहर में रेंजर्स तैनात कर दी गई और हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेंजर्स की तैनाती को शहरियों ने खुशाइंद करार दिया है। मजीद तफसीलात के लिए फयाज मलिक की ये रिपोर्ट देखें। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए रेंजर्स को मैदान में उतार दिया गया। फैसला सानह चेरिंग क्रॉस के बाद किसी भी ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए किया गया। इस हवाले से शहर में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। रेंजर्स के जवान शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर तैनात हैं। सगिया पुल और ठोकर न्याज बेग पर मौजूद रेंजर्स के मुस्तैद दस्ते फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। शहरियों ने रेंजर्स की तैनाती के इकदाम को खुश आइंद करार दिया है। कहते हैं रेंजर्स के आने से हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ है कि रेंजर आ गए और ये जो है ना ID कार्ड चेक करके अंदर जाने देते हैं, तो बहुत अच्छा है। हमें ये हमारे शहरियों को और हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रेंजर्स के सिर्फ होने से अवाम में जो है वो एक डर और खौफ खत्म हो जाएगा। रेंजर्स के चाको चौबंद जवान शहर के हसास मकामात पर पेट्रोलिंग के फ्राइज भी सर अंजाम देंगे। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। कुछ बात डिफेंस में होने वाले धमाके के हवाले से करते हैं। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने वाजिया कर दिया कि डिफेंस में होने वाला धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। कोई बारूदी मवाद की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। कहते हैं PSL के हवाले से हतमी फैसला भी जल्द कर लिया जाएगा। मजीद तफसीलात उमर जावेद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में ईवान वजीर आला माल रोड पर सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया कि डिफेंस में होने वाला धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। अफवाहों पर लोग कान ना धरें। जल्द हुकूमत और मीडिया के दरमियान कमेटी बनाकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। रिलायबल सोर्स के हवाले से जो है ये बात ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ये कंफर्म की जा रही है कि कल का जो ये धमाका है ये एक इंसिडेंट था, ये एक हादसा था और ये कोई दहशतगर्दी या कोई एक्सप्लोसिव का धमाका जो है वो नहीं था।
राना सनाउल्लाह का कहना था कि सिक्योरिटी के मामलात को दुरुस्त रखने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के हवाले से सूबाई वजीर कानून का कहना था कि जल्द इस बारे में फैसला कर लिया जाएगा। PSL जो है इसके बारे में परसों मीटिंग हुई थी जिसको वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने चेयर किया था। उसमें इसके तमाम पहलुओं का जो है वो जायज़ा लिया गया था, लेकिन कल आपके सामने जो सूरत हाल हुई उसके बाद ये कल मीटिंग नहीं हो सकी। आज जो है वो मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद फिर जो भी फैसला वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। पनामा केस के हवाले से राना सनाउल्लाह का कहना था कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा इसे मनोअन तस्लीम किया जाएगा। माजी में भी अदालतों के तमाम हुक्म माने हैं और अब भी मानेंगे। डिफेंस धमाका सिलेंडर फटने से हुआ, बारूदी मवाद की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिफेंस धमाका बारूदी मवाद से हुआ या सिलेंडर फटने से? पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने गुत्थी सुलझा दी। इब्तदाई फॉरेंसिक रिपोर्ट मुरतब हो चुकी है जिसके मुताबिक धमाके की जगह से किसी किस्म के बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। धमाका सिलेंडर फटने से हुआ और सिलेंडर ज्यादा बड़ा होने के बायस नुकसान ज्यादा हुआ। फॉरेंसिक लैब के हुकाम ने पुलिस को इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह कर दिया है। जल्द ही खत्मी रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को अरसाल कर दी जाएगी। इसके मंजरे आम पर आने के बाद तमाम कयास आराइयां मुकम्मल तौर पर दम तोड़ जाएंगी। लाहौर में 23 फरवरी को होने वाले धमाके की वजह LPG के सिलेंडर्स करार पाए। 11 जनवरी को डिफेंस के रिहायशी ने जाए हादसा पर खुलेआम पड़े सिलेंडर्स की निशानदही भी की, लेकिन किसी के कान पर जूं न रेंगी। मजीद तफसीलात जाहिद आबिद की इस रिपोर्ट में। तेईस फरवरी को हुआ डिफेंस जेड ब्लॉक में पुरअसरार धमाका। डिफेंस धमाका गैस लीकेज से हुआ, बारूद की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। पंजाब हुकूमत ने कर दी तस्दीक। सोशल मीडिया पर साथ ही वायरल हो गई एक पोस्ट। डिफेंस के रहायशी ने जाए हादसा पर बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे पड़े LPG के 6 बड़े सिलेंडर्स की थी निशानदही और किसी हादसे का किया था खदशा जाहिर, लेकिन DHA हुकाम ने कोई तवज्जो ना दी। इसी पोस्ट पर मुतासरा होटल और सिलेंडर्स के मालिक ने इसी पोस्ट के जवाब में किया इस खदशे को रद्द और लिखा कि ये हैं खाली सिलेंडर्स, मगर 23 फरवरी को हो गया ये खदशा सच। गैर मियारी और गैर महफूज तरीके से पड़े सिलेंडर्स ने ले ली कीमती जानें। LPG सिलेंडर्स फरोख्त हो रहे हैं बगैर किसी कानून और ज़ाब्ते के और इनका इस्तेमाल हो रहा है धड़ल्ले से। इन सिलेंडरों के अलावा और क्या हल है? हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। कंपनियां जो ये नाकस सिलेंडर मटेरियल बना रही हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। घरों में गैस बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ लोग गरीब आवाम क्या करे? जारी सी बात है, खाने के लिए कुछ तो उनको चाहिए ना। अच्छे मटीरियल का माल बनाया जाए। अगर नाकस या 2 नंबर सिलेंडर बनाते हैं उन्होंने एक्शन लिया जाए। इस सूरत के बावजूद मार्केट में सिलेंडर्स फरोख्त करने वाले कहते हैं कि मुस्तनद कंपनियों के ही सिलेंडर होते हैं फरोख्त। जो सिलेंडर हमें कंपनी देगी हमने तो वही सेल आउट करने हैं। इसके अलावा हमारा तो जो रोज़ी का हिस्सा है हमने तो वही इख्तियार करना है ना। हम कंपनी के बेचते हैं। अच्छा। ये तो कंपनी को चाहिए ना जो प्राइवेट सिलेंडर को बंद करें। ये फटते नहीं, हल्के फटते हैं, ये नहीं फटते। डंग टपाऊ पॉलिसी बन चुकी है हमारा तुर्रा इम्तियाज और हर हादसे के बाद ही खुलती हैं आंखें। पहले भी गैर मियारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल से कई हो चुके हैं जानलेवा हादसात, लेकिन अभी तक इस बारे में कानून नजर आता है खामोश। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ राना फाहद, लाहौर न्यूज। ढंग टपाव पॉलिसी बन गई है हमारा कुर्रा इम्तियाज। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इंतजामिया की गफलत या कोई और मामला। गार्डन टाउन के निजी मेंटल अस्पताल से दिन दिहाड़े खातून गायब। अस्पताल इंतजामिया का ताउन करने से इनकार। लवाहकीन ने खातून की तलाश के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटा दिया। मजीद तफसीलात सबीहुल हसन की इस रिपोर्ट में। अस्पतालों से बच्चे गायब होते तो सुना था, लेकिन गार्डन टाउन के टीपू ब्लॉक में वाक़े निजी मेंटल अस्पताल से दिन दिहाड़े खातून के गायब होने का वाक़या भी सामने आ गया।
18 फरवरी को शाहिद नामी शख्स ने अपनी अहलिया फायजा को अस्पताल में दाखिल कराया। 19 फरवरी को अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शाहिद को बताया गया कि उनकी अहलिया बुर्का पहनकर चली गई है। शाहिद ने अस्पताल की मालिक नाइला शफीक से बात की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। ये पहले भी उनके ज़ेरे अपना इलाज रही हुई है। तो 2 दिन बाद 20 तारीख को उन्होंने फ़ोन मुझे किया कि जी आपकी वाइफ बुर्का पहन के यहाँ से फरार हो गई है। शाहिद ने अपनी अहलिया की तलाश के लिए गार्डन टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर हाईकोर्ट बार का इंतखाबी मैदान आज सजेगा। पोलिंग की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 21,481 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस हवाले से देखते हैं उमर शाकिर की ये रिपोर्ट। हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। 20,135 मर्द और 1,346 खातून वुकला अपने रहनुमाओं का इंतखाब करेंगी। पोलिंग के लिए बायोमेट्रिक और मैनुअल दोनों तरीके इस्तेमाल होंगे। बायोमेट्रिक पोलिंग के लिए 70 मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। इंतखाबात में 4 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवारों के दरमियान जोड़ पड़ रहा है। सदर की सीट के लिए चौधरी जुल्फिकार अली, सरदार खुरम लतीफ खोसा, रमजान चौधरी और आजर लतीफ खान मैदान में हैं। खदशात के पेश नजर पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। अब कुछ बात तरक्याती मंसूबे की हो जाए। ट्रैफिक के बहाव में रवानी और दबाव में कमी के लिए शहर में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का मंसूबा तैयार। मंसूबे के PC1 को सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश कर दिया गया। बढ़ती ट्रैफिक और गाड़ियों की लंबी कतारें शहरियों के लिए परेशानी का बायस। ट्रैफिक के हंगाम से निमटने के लिए बड़े मंसूबे का फैसला। हुकूमत पंजाब लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की तामीर करेगी। तैयार होगा 4 लाइनों का डबल कैरेज वे। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का मंसूबा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से को M2 से फिरोजपुर रोड तक, जबकि दूसरे हिस्से में फिरोजपुर रोड को मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और जफर अली रोड से मिलाया जाएगा। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर 9 बस स्टेशन तामीर किए जाएंगे। M2 से फिरोजपुर रोड तक मंसूबे पर 17 अरब 38 करोड़ रुपए लागत आएगी। फिरोजपुर रोड से मेन बुलेवार्ड और जफर अली रोड तक मंसूबा 11 अरब 57 करोड़ और 80 लाख रुपए से मुकम्मल होगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे पर अमल दरामद कराएगी। मंसूबे पर अमल दरामद में 5 से 10 साल का दौरानिया दरकार होगा। और दूसरी जानिब शाही किला की बहाली और तज़ीनो आराइश का ख्वाब पूरा होता दिखाई देने लगा। मंसूबे के लिए 96 करोड़ 40 लाख का बजट मंजूर कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जुनैरा इलियास की इस रिपोर्ट में। लाहौर के शाही किले का शुमार आलमी सकाफती विरसे में होता है। हुकूमत इसकी बहाली और आराइश में गहरी दिलचस्पी रखती है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लाशारी ने किले की तज़ीनो आराइश के लिए PC1 तैयार किया। 5 साला मंसूबे पर 96 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। मंसूबा 30 दिसंबर 2021 तक मुकम्मल होगा। इससे पहले भी किले में तज़ीनो आराइश के लिए 3 बार मंसूबा बनाया जा चुका है। आखिरी बार बजट 2005 में मंजूर हुआ। मंसूबे में शाही किचन, आलमगीरी गेट, मोती मस्जिद, शाही हम्माम और दीवाने खास की बहाली शामिल हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए लाहौर न्यूज़। यंग डॉक्टर्स ने मुज़ाकरात के बाद सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी और इंडोर को मरीजों के लिए खोल दिया, जबकि ओपीडीज की हड़ताल बदस्तूर जारी है। मजीद तफसीलात बिलाल चौधरी की इस रिपोर्ट में।
यंग डॉक्टर्स का 4 रोजा एहतजाज और हड़ताल। इमरजेंसी, इंडोर और ओपीडीज बंद रहीं। बिलाखिर डॉक्टर्स को मरीजों का ख्याल आ ही गया और उन्होंने इमरजेंसी और इंडोर खोलने का ऐलान कर दिया। YDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अल्तमश का कहना था कि हम बगैर किसी दबाव के इमरजेंसी और इंडोर खोल रहे हैं। ओपीडीज खोलने का फैसला जनरल काउंसिल की मीटिंग में किया जाएगा। YDA के जनरल सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि महकमा सेहत और महकमा एंटी करप्शन के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं। DG एंटी करप्शन ने यकीन दहानी कराई है कि किसी डॉक्टर के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। DG एंटी करप्शन साहब की इस मौके के ऊपर बड़ी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। उन्होंने डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि अगर कहीं पर भी कोई भी करप्शन का चार्ज यंग डॉक्टर के ऊपर गलत लगा है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। मरीजों को सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद होने की वजह से शदीद दुश्वारी का सामना था। कैमरामैन सलीम के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। MD वासा की सीट का हकदार कौन? अफसरान ने लॉबिंग शुरू कर दी। किस अफसर का नाम जेरे गौर है और कौन है दौर से बाहर, जानते हैं शेख जैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में। MD वासा कौन होगा? मुख्तलिफ अफसरान ने सीट हासिल करने के लिए कमर कस ली। वासा के 2 अफसरान में सीट के हसूल के लिए सर्दे जंग अरूज पर। DMD फाइनेंस अब्दुल कदीर और DMD इंजीनियरिंग आफ्ताब चौधरी MD की सीट के मजबूत उम्मीदवार हैं। ताहम इंक्वायरी में मुलव्विस आफ्ताब अहमद इस दौड़ से बाहर दिखाई दे रहे हैं। उधर फेवरेट उम्मीदवार MD वासा फैसलाबाद जाहिद अजीज ने साफ पानी प्रोजेक्ट में जनरल मैनेजर की सीट को फोकियत देते हुए MD वासा लाहौर की सीट को ठुकरा चुके हैं। साबिक MD वासा और टेक्निकल एडवाइजर टू सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद इकबाल को भी दोबारा लगाने के लिए नाम वजीर आला को अरसाल किया गया है। ताहम सूरत हाल बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगी कि वासा का नया MD कौन होगा। शेख जैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। वासा के बाद बात करते हैं दोस्त मुल्क की। चाइनीज कौंसलेट के 4 रुकनी वफ्द ने IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखैरा से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। इस मौका पर होम सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। देखते हैं फयाज मलिक की ये रिपोर्ट। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। जज्बा खैर सगाली के तौर पर चाइनीज कौंसल जनरल मिस्टर लॉन्ग डिंग बन की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द ने IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुकैरा से मुलाकात की। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए हुकूमत चीन ने 10 फोटोन डबल कैबिन गाड़ियों की चाबियां IG पंजाब के सुपुर्द की। चाइनीज कौंसल जनरल ने पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों बिलखसूस चाइनीज को सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के कयाम पर वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और IG के इकदाम की तारीफ की। हुकूमत चीन की जानिब से स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए दी गई गाड़ियों पर IG पंजाब और होम सेक्रेटरी ने चाइनीज कौंसल जनरल का शुक्रिया अदा किया। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। गैस मिले न मिले बिल दुगना आएगा। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की जानिब से माह जनवरी के बिल देखकर शहरियों के होश उड़ गए। देखते हैं राना फाहद की ये रिपोर्ट। सर्दियों के आते ही गैस का जाना शहर के मुताबिक इलाकों में मामूल की बात है, मगर अब सुई गैस हुकाम ने कुछ नया किया। गैस चोरी रोकने में नाकामी पर कार्रवाई आम सारिफीन पर डाल दी। खसारा पूरा करने के लिए आम घरेलू सारिफीन को 2 गुना और 4 गुना बिल भेज दिए। सर्दियों में सुई गैस को तरसते सारिफीन गुज़श्ता माह का बिल देखकर बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि एहतजाज भी करते रहे मगर गैस मुयस्सर ना हुई और गैस इस्तेमाल किए बगैर ही इतना जायद बिल भेज दिया गया है। सारिफीन कहते हैं महकमा गैस चोरी का खसारा सारिफीन का खून निचोड़ कर पूरा कर रहा है। राना फहद, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात की सिक्योरिटी रेंजर्स ने संभाल ली है। रेंजर्स के दस्ते हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात होने जा रहे हैं और पोलिंग जो है कुछ ही देर बाद यानी 9 बजे शुरू होगी, लेकिन इन सारे इंतजाम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो रेंजर्स के हवाले कर दिए गए हैं। रेंजर्स के दस्ते लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर तैनात कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी इंतजाम
इंतहाई फूल प्रूफ बना दिए गए हैं। किसी वकील को असल शनाख्ती कार्ड या फिर बार के कार्ड के दिखाने के अलावा उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि अगर कोई साइल आएगा तो उसको असल शनाख्ती कार्ड के बाद उसको एक विजिटर कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके बाद उसको लाहौर हाईकोर्ट के खाते के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। तो आज के जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो रेंजर्स के हवाले कर दिए गए हैं और रेंजर इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर तैनात हो चुकी है और तमाम तर जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो उसकी जिम्मेदारी रेंजर्स पर आज सुपुर्द कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब एक नजर डालेंगे खेलों की दुनिया पर। मॉडल टाउन ग्रीन क्रिकेट क्लब और अफगान क्रिकेट क्लब के दरमियान कांटेदार मैच हुआ। खिलाड़ियों ने छक्के चौके लगाकर शायकीन को खूब लुत्फानंदोज किया। देखते हैं मोहम्मद अवैस की ये रिपोर्ट। मॉडल टाउन ग्रीन क्लब ने चमन से आई अफगान क्रिकेट क्लब के साथ दोस्ताना मैच खेला। पहले बैटिंग करते हुए अफगान क्लब ने 287 रन बनाए। मेहमान टीम ने 32 रन से ग्रीन क्लब को शिकस्त दे दी। अफगान क्लब ने छक्के चौकों की बारिश से शायकीन को खूब महसूस किया। अफगान क्रिकेट क्लब के मैनेजर का कहना है कि हमारे टूर्नामेंट का मकसद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है। शायकीन ने इस तरह के दोस्ताना मैच के इनकाद को खुश आइंदा करार दिया है। बीसीबी का अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स द क्रिकेट के यंग जनरेशन, अपने स्टार्स को जो इनको अपने होम ग्राउंड में देखेंगे तो उनमें भी ज़रा एक मोटिवेशन होगी क्रिकेट खेलने के लिए। नया टैलेंट सामने आता है, जैसा बिनवाज आ गए, दूसरे आ गए, इस तरह और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आएंगे। अफगान क्रिकेट क्लब गुज़िश्ता 7 बरसों से हर साल मुसलसल लाहौर का दौरा कर रहा है। रवां साल के दौरे में वो 17 रोज़ा क़याम के दौरान 7 मैचेस खेलेंगे। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के बावजूद क्रिकेटर्स क्रिकेट छोड़ने को तैयार नहीं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ मोहम्मद अवैस, लाहौर न्यूज़। खिलाड़ियों के चौके छक्के आपने देखे। आगे बढ़ते हैं। ऑल पाकिस्तान नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इवेंट में मुल्क भर से 80 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात अफजाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। स्क्वाश दुनिया का मकबूल खेल, पाकिस्तान में खेल का माजी शानदार। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने भी खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। ऑल पाकिस्तान नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का इनेकाद इस हवाले से एक उम्दा काविश है। साबिक चैंपियन और कौमी कोच अलाउद्दीन गोगी ने बताया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम की जाए तो माजी की तरह हीरो पैदा हो सकते हैं। दुनिया में हमने बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान ने किए हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो अब मैचेस पाकिस्तान में कम हो रहे हैं और हमारे जो प्लेयर्स हैं नए टैलेंटेड, उनके बड़े वसाइल मसले हैं। कोच अब्दुल रशीद का कहना है कि स्क्वाश के फ़रोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराए जाएं। हमने अभी स्टेप लिया इंशाल्लाह पंजाब स्क्वाश ने अभी माने कोर्ट भी रेनोवेट कराए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और इसमें यह है कि प्लेयर्स का बहुत फ़ायदा है। जब तक उनको मैचेस नहीं मिलेंगे तब तक उनका लेवल जो है ना वो बेहतर नहीं होगा। जूनियर खिलाड़ियों ने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो जहांगीर खान और जान शेर खान की तरह मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। मैं बड़े होकर जान शेर खान, जहांगीर खान की तरह खेलना चाहता हूँ। मेरे विषय में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, पूरी दुनिया में और पहले नंबर पर इंशाल्लाह। 4 रोजा इवेंट में 5 कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जिनमें 75,000 की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। कैमरामैन फरीद के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। रॉयल पाम में टॉरस मेंस नामी ब्रांड की मर्दों के लिए नई कलेक्शन मुतारिफ करा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हैदर। गर्मियों की आमद है, मौसम की तब्दीली से मलबूसात भी बदल रहे हैं। ऐसे में रॉयल पाम में टॉरस ब्रांड की मर्दाना कपड़ों की नुमाइश सजाई गई। नुमाइश में मिस्री धागे के बने कपड़े लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और न्यू कलेक्शन को खूब सराहा। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फैब्रिक क्वालिटी बनाई है। इवन देन के ही इज यूजिंग वेरी फाइन काउंट इन यार्न, so that's why is very nice quality for the fabrics. फैशन के मामले में मर्द हजरात भी अब खवातीन से पीछे नहीं। कैमरामैन राफे के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। साइंस से हुई तेज रफ्तार तरक्की ने शहरियों से रिवायती सवारी टांगा छीन ली। किसी जमाने में ये बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल थी। माजी की इस शाही सवारी से मुतालिक रिपोर्ट कर रही हैं नताशा रहमान।
लौरदा होवे ते पामे चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा। शहर की सकाफत का एक खास हिस्सा टांगा भी था। टांगा सवारी का ये कमाल था कि बच्चे हो या बड़े सब इससे लुत्फ अंदोज होते थे। रात ये टांगा शहर की सड़क से गुजरता तो इसके टापों की आवाज़ कानों को बहुत भली लगती। चलो तरक्की की रफ्तार का ये पहिया ऐसा घूमा कि इसने शहरियों से ये रवायती सवारी भी छीन ली। लाहौर की ये रवायती सवारी अब सिर्फ फिल्म, गीतों और किस्सों कहानियों का हिस्सा बनकर रह गई है। टांगा साढ़ा शाही सवारी थी, अच्छी चली, खत्म हो गया। बहुत दुनिया परेशान है। जो टांगा वाहन वाले सन उन्होंने कारोबार बंद हो गए। शहरियों का ये कहना है कि ये रवायती सवारी अब ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये शाही सवारी है, अब तो काफ़ी कम हो गई यहाँ पे, लेकिन इस इलाके में चलती है, लोगों को सहूलत है इसकी, क्योंकि रिक्शे जो हैं एक तो उनका शोर बहुत ज़्यादा है। ये शाही सवारी है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और हम भी इसको बहुत पसंद करते हैं और हम इसको एज अ सैर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाहौरियों को अगर आज ये शाही सवारी कहीं मैसर हो तो वो इसमें सवारी किए बगैर नहीं रहते। टांगा लाहौर की गुमशुदा सकाफत का निशान बनकर रह गया है। टांगे वाले का क्या मुस्तकबिल होगा कोई नहीं जानता। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि जदीद दौर में मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल से बच्चे दूसरी सरगर्मियों से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। जी मजीद तफसीलात जानते हैं मायरा बच की इस रिपोर्ट में। ना पढ़ाई का पता, ना खाने पीने का होश। हाथ में टैब थामे ये बच्चे मुख्तलिफ किस्म की वीडियो गेम्स में मसरूफ नजर आते हैं। जदीद दौर की जदीद गेम जिनमें शामिल हैं सबवे सर्फ, टेम्पल रन, क्रिमिनल केस, जो बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जो किए रखती हैं। वालिदैन का कहना है कि स्कूल से आते ही बच्चों की पहली कोशिश होती है कि टैब पकड़ें और वीडियो गेम्स में मसरूफ हो जाएं। स्कूल से जब आते हैं तो उनको बस किसी चीज़ का होश नहीं होता, बस वो कहते हैं कि मम्मा टैब किधर है। मैंने टैब के साथ करना, वो यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, ना उनको खाने का होश होता है, ना दूध फीड, ये कुछ भी नहीं, बस कहते हैं हमें टैब दे दो। वीडियो गेम्स के ये नुकसानात है कि जब से ये फ़ोन आया है एंड्रॉयड फ़ोन, तो वीडियो गेम्स बच्चे खुद एक तो डाउनलोड कर लेते हैं। ऊपर से एक तो अच्छी बात यह है कि चलो बाहर नहीं जाते, लेकिन बच्चों की आईसाइट वीक होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बच्चों का कहना है कि खिलौनों के साथ खेलने से ज़्यादा इन्हें वीडियो गेम्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। मैं जब फारिग होती हूँ तो मैं वीडियो गेम्स खेलती हूँ, सवेरे हम खेलती हूँ, और तो ऐसे ज़्यादा मुझे वीडियो गेम पसंद है। वीडियो गेम के इस्तेमाल से आंखों की बीनाई भी मुतासिर होती है। जदीद दौर में बच्चों के नए शौक, पहले खिलौने तो अब वीडियो गेम्स में बच्चे मसरूफ दिखाई देते हैं। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ मायरा बट, लाहौर न्यूज़। मॉल रोड पर वाक़या पाक टी हाउस लाहौर की कदीम सकाफत का हिस्सा है और अदबी लिहाज से नुमाया मुकाम का हामिल भी है। जी बिल्कुल, इस तारीखी इमारत के खदोखाल उजागर कर रही हैं लबीबा अरशद। लाहौर की अदबी और सकाफती रिवायात का मीन पाक टी हाउस बज़ाहिर चाय खाना नजर आने वाली ये इमारत अदबी शख्सियात की तारीखी बैठक है। पाक टी हाउस क़याम पाकिस्तान के एक बरस बाद 1948 में कायम हुआ। माजी में फैज़ अहमद फैज़, सादत हसन मंटू, अशफाक अहमद और मीरा जी जैसी बुलंद पाया शख्सियात इसे रौनक बख्शती रही हैं। दानिश्वरों की आमाजगाह होने की बदौलत बहुत से नौजवान शोरा और अदीब भी इस चाय खाने का रुख करते थे। शायरों, सहाफ़ियों और दानिश्वरों की कुछ अदबी नशिस्तें आज भी यहाँ सजती हैं। बरसगीर की बेशतर अदबी शख्सियात किसी न किसी हवाले से पाक टी हाउस से मुंसलिक रही हैं। मुशर्रफ दौर हुकूमत में पाक टी हाउस को बंद कर दिया गया। 2013 में ताज़ीना और आइश के बाद इसे दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया। यहाँ आए शायर नासिर जैदी का कहना था कि अब शायरों ने इस जगाना कम कर दिया है। मेरे साथ के कोई नहीं रह गया, बहुत कम लोग हैं जो उस दौर के। शौकत वास्ती एक शायर थे, उनका एक शेर है, शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। पाक टी हाउस जहाँ शहर की अदबी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज है, वहीं कई दहाइयों की तारीख भी सुमोए हुए है। पाक टी हाउस में शायरों, अदीबों और दानिश्वरों की अदबी नशिस्तें चलती रही हैं और चलती रहेंगी। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन शालीमार टाउन का पहला कॉन्वोकेशन। मेहमान खसूसी वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शालीमार टाउन चाइना स्कीम में कायम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन का पहला कॉन्वोकेशन मेहमान खुसूसी वजीर तालीम हायर एजुकेशन सैयद रजा अली गिलानी और DIG हैदर अशरफ थे। सैयद रजा अली गिलानी ने 44 पोजीशन होल्डर तालिबात में मेडल और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वजीर तालीम ने तालिबात की सफरी मुश्किलात के खात्मे के लिए 2 कोस्टर बसों की फ्राहमी समेत 4 क्लासरूम्स और मल्टीपर्पज हॉल की जल्द तामीर के लिए खुसूसी फंड्स की फ्राहमी का ऐलान भी किया। हम आपके लिए 4 क्लासरूम्स का भी मैं ऐलान करता हूँ कि वो आपको 4 क्लासरूम्स भी ऐड किए जाएं। मैंने डायरेक्टर साहब को ये भी कह दिया कि आपके स्टाफ की रिक्रूटमेंट के लिए भी जो डिमांड है उसको डबल कर दिया जाए, जो मैडम की जरूरत है इस वक्त। क्यों मैडम? DIG हैदर अशरफ ने अपने खिताब में कहा कि लाहौर पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए अपने बेटे और अपनी बेटियों को ये बता सकूं कि आपकी तरफ आने वाली हर चीज जो है वो पहले हम फेस करेंगे। तकरीब से रुकने सूबाई असेंबली शहबाज अहमद चौधरी और प्रिंसिपल प्रोफेसर शहनाज सत्तार ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। शालामार मेडिकल कॉलेज में पहला नर्सिंग सिंपोजियम मुनाकिद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात ने नर्सिंग केयर के हवाले से तहकीकी मुकाले भी पेश किए। सिंपोजियम का मजीद अहवाल अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। शालामार मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सिंपोजियम 2017 का इनकाद। BS नर्सिंग फाइनल ईयर के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड ईयर के तलबा और तालिबात ने भी सिंपोजियम में शिरकत की। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से रिसर्च के नापैद होते शौक को फरोग मिलता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में अवेयरनेस का जो रुझान है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिसर्चेज आई हैं और जो स्टूडेंट्स जिस तरह रिप्रेजेंट करें वो बहुत ज़बरदस्त है। डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट लोगों ने आके बोला है, प्रेजेंट किया और उससे काफ़ी अवेयरनेस यहाँ पे लोगों को मिली। कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन हैदर ने कहा कि सिंपोजियम का मकसद स्टूडेंट्स को बीमारियों की वजूहात और इनके आलात से आगाह करना है। हमारा हर स्टूडेंट सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं हो उसके पास, जब भी उसके पास कोई नया मसला आए तो वो खुद उसको क्रिटिकली इवेलुएट कर सके, उसके बारे में वो इंडिपेंडेंटली जो है ना रिसर्च करके और उसका कोई सलूशन तलाश कर सके। तालिबात ने अद्वियात के इस्तेमाल, मुख्तलिफ बीमारियों के बुनियादी इलाज, नर्सिंग केयर के दौरान होने वाली गलतियों समेत हामला खवातीन की ग़िज़ाई ज़रूरियात और देखभाल से मुतालिक मुकाले पेश किए। इस तरह के प्रोग्राम करवाने का मकसद नर्सिंग के तलबा में खुद एतमादी पैदा करने के साथ साथ उनकी सलाहियतों में इजाफा करना और उन्हें मुख्तलिफ महारतों से रोशनास करवाना भी है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि LDA एक बार फिर हुई मुतहरिक। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 4 गैर कानूनी प्लाजे और 8 दुकानों को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग शफकत न्याज ने की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी तामीरात की शामत आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LDA ऑपरेशन पावरे थे और LDA सिटी एक्सेस रोड पर 4 गैर कानूनी प्लाजों और 8 दुकानों को तहखानों समेत मिसमार कर दिया गया, जबकि फिरोजपुर रोड पर मुजाहिद कॉलोनी में एक शादी हॉल को भी सरबमोहर किया गया। ऑपरेशन की निगरानी LDA के डिप्टी डायरेक्टर शफकत न्याज ने की। इस मौके पर LDA अफसरान और पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। डिप्टी डायरेक्टर शफकत न्याज किंग का कहना था कि लोग गैर कानूनी तरीके से ज्यादा नुकसान करवा लेते हैं, बेहतर है नक्शा पास करवा कर तामीर शुरू करें। बार बार डिमोलिश होता है, इससे बेहतर है कि पहले एक दफ़ा में नक्शा पास करा के उसके मुताबिक तामीर कर ले तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। LDA हुकाम का कहना है कि आइंदा भी ऐसे ऑपरेशंस जारी रखे जाएंगे। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। इसी हवाले से बात करें, LGA ने अल-फतेह स्टोर को फाइनल नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में कमर्शियल सरगर्मियां बंद ना की गई तो 7 रोज में सील कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए देखें शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट।
LDA और अल-फतह स्टोर के दरमियान मसला हल न हो सका। नोटिस के बावजूद मारूफ ताजर और नून लीगी ओहदेदार इरफान इकबाल शेख ने कमर्शियल फीस अदा न की। वाबरा टाउन से मुल्हिका इकबाल एवेन्यू सोसाइटी में कायम अल-फतह स्टोर में कारोबारी सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर वसीम जफर ने अल-फतह स्टोर को फाइनल नोटिस में तंबीह की है कि आइंदा 3 रोज में मज़कूरा प्लॉट पर कारोबारी सरगर्मियां बंद कर दी जाएं। बसूरत दीगर 7 रोज में स्टोर को सील कर दिया जाएगा। चेयरमैन मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग की जानिब से सरकारी नोटिस पर अमल दरामद न किए जाने को अहले इलाका काबिल मुज़म्मत करार दे रहे हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे, इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। ये कहना था CEO LTC ख्वाजा हैदर लतीफ का। तफसीलात आकिब तनवीर की इस रिपोर्ट में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाजा हैदर लतीफ का बड़ा ऐलान। LTC की सर्विस में मजीद बेहतरी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को बंद करने का कह दिया। इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर की जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, वो अब लोगों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी गाड़ियों को लेके जाना चाहिए, और ये इसके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है। रिक्शों के हवाले से बात करते हुए ख्वाजा हैदर का कहना था कि तमाम रिक्शों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जा रहे हैं, जिनसे रिक्शों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे रिक्शे चल रहे हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाए, सो दैट इनकी रेगुलेशन जो है वो इफेक्टिव तरीके से और मॉनिटरिंग जो है इफेक्टिव तरीके से हो सके। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों की रोकथाम से ट्रैफिक हादसात की शरह में यकीनन कमी वाक़या होगी। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। शिकारी खुद शिकार हो गए। महकमा जंगली हयात के फील्ड स्टाफ ने मुर्गाबियों को जाल बिछाकर पकड़ते हुए 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 13 मुर्गाबियां भी बरामद कर ली गईं। शिकारी खुद शिकार कैसे बने, जानते हैं अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। महकमा जंगली हयात के फील्ड स्टाफ ने नवाही इलाके में किया एक्शन और मुर्गाबियों को पकड़ने वाले मुल्जिमान बशीर और जफर को कर लिया गिरफ्तार। मुल्जिमों से मैलट, टेल और कॉमन नस्ल की 13 मुर्गाबियां बरामद हुई। कार्रवाई करने वाले टीम के डायरेक्टर नईम भट्टी का कहना है कि मुल्जिमान का बाकायदा चालान किया जाएगा और उन्हें 50,000 तक जुर्माना भी हो सकता है। के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं और उसका बाकायदा जो चालान होता है और जो भी उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो हम मुकम्मल करते हैं। डायरेक्टर ने बताया कि बरामद की जाने वाली मुर्गाबियां सफारी पार्क को दे दी जाएंगी। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।